किया गया है उसके उलट उत्तर है। और माननीय मंत्री महोदय यह जानकारी लेना चाहेंगे कि छुट्टियों का एक प्रावधान बना हुआ है SC ST के जो भी स्कूल हैं उसके लिए। अब मेरे पास एक कागजात है महोदय, एक शिक्षक है जिनकी शादी है और अभी तक छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। छुट्टी दिया जाना है, स्कूल के जो प्रधान होंगे वो छुट्टी देंगे और नियम बना दिया गया है आज से 3 साल से, जो कि छुट्टी निदेशालय से होगा। ये कैसा न्याय है? क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि दूसरी तीसरी शादी हो रही है। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई भी कार्ड भी लगा हुआ है महोदय। मैंने मंत्री महोदय से अनुरोध भी किया था कृपया ऐसे आदेश को वापस लिया जाए। पूरे राज्य में SC ST के जितने भी विद्यालय हैं वहां पर कोई छुट्टी नहीं ले सकता है महोदय। तो ये छुट्टी का जो प्रावधान बना हुआ है वो पूर्ववत व्यवस्था बहाल किया जाए। इस पर स्पष्ट जवाब चाहते हैं। ठीक है माननीय नीरज बाबू कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन को मुख्यालय स्तर पर स्वीकृति दी जाती है। ये तो नौवां आश्चर्य है कि काम कर रहे हैं विद्यालय में हम, तो विद्यालय में अगर काम कर रहे हैं, कार्यरत वहां हैं, तो वहां प्रधानाध्यापक हैं, उनको अधिकार पहले से पूर्ववत में था। ये तो नियमावली पर ही विचार करने की जरूरत है, इसको संशोधित करने की जरूरत है। ठीक है माननीय मंत्री महोदय, हमने इसमें स्पष्ट बताया है ये विभाग अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश तथा क्षतिपूर्वक अवकाश संबंधित प्रधान अध्यापक, नीरज बाबू, संबंधित प्रधान अध्यापक के अनुशंसा के आलोक में, जो प्रधान अध्यापक होते हैं महोदय वह अनुशंसा करते हैं, उनके अनुशंसा के आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आवेदन मुख्यालय स्तर पर भेजी जाती है जिसकी स्वीकृति की जाती है। इन लोगों को कहना है कि प्रधानाध्यापक को देना चाहिए, प्रधानाध्यापक को देना चाहिए ना महोदय। एक यूनिट विद्यालय एक यूनिट है और विद्यालय के प्रधान जो है उनको यह अधिकार प्रदत्त है नियमावली में, और ये सारा अधिकार यहाँ लेकर के पैसे की कमाई की जाती है। ठीक है माननीय उप मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करा लेंगे। माननीय मंत्री जी एक समीक्षा बैठक बुलाकर इसको समीक्षा के बाद तुरंत निर्देश कर दें। ठीक, आपके माध्यम से नहीं छुट्टी दी जाएगी उनको। सुनिए माननीय मंत्री महोदय, एक आपको मैं भी कहता हूँ बहुत देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में, मिलिट्री में ऐसा होता है कि छुट्टी नहीं देते हैं, रहिए ना, छुट्टी नहीं देते हैं तो वो लोग गोली तक चला देता है। इस तरह की घटनाएं हो जाती है और शादी उसकी हो रही है, छुट्टी नहीं। आप अपने स्तर से उनको कहिए कि छुट्टी दे दें। हाँ, समीक्षा तो करवे करेंगे महोदय, मैं उसका समीक्षा करके मंत्री जी ने कह दिया कि समीक्षा करके श्री देवेश कुमार। हाँ बोलिए। सभापति महोदय, जब शुरू में ये अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय का शुरुआत किया गया था, ये अधिकार प्रधानाध्यापक के पास था, लेकिन ऐसा सूचना मिलता था कि प्रधानाध्यापक से मिलकर के बिना जानकारी के और वो लोग छुट्टी पर चले जाते थे, जिसका मुख्यालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, और जिससे कि खास करके जिस वर्ग के विद्यार्थी के लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया था वहां पर शिक्षकों की कमी रहती थी और सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय किया था कि हम मुख्यालय से छुट्टी देंगे, जिससे कि जो भी शिक्षक जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर आप प्रधानाध्यापक से छुट्टी अलाउ करा रहे हैं तो ये सुनिश्चित रहे, छुट्टी देने पर भी सुनिश्चित रहे कि पढ़ाई जनरल हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जाति जनजाति के बच्चों को परेशानी ना हो। इसको देख इसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। प्रश्न है माननीय गेंद नहीं है, ये प्रश्न है। तो हो तो गया, उसका समाधान हो गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समीक्षा करता हूँ, लेकिन प्रश्न को गेंद बना करके महोदय
महोदय आवासीय विद्यालय है, यह भी जानकारी ले ली जाए। आवासीय विद्यालय में शिक्षक रहते हैं, तब ऐसा किया जाता चलिए है। ठीक ठीक। माननीय सदस्य देवेश कुमार जी नहीं है, आप बोलिए ना। माननीय अशोक जी ने जो कहा कि प्रधानाध्यापक से मिल करके हाँ, माननीय सदस्य इतना व्यवधान विमर्श और इतना यहाँ पर चर्चा होगी तो समझिए बनी शादी बिगड़ जाएगी शिक्षक। श्री सुनील कुमार सिंह हूँ महोदय। पूछिए। माननीय गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी। आदरणीय सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वादी सुंदरायण ठाकुर